राजौरी में सुरक्षा बलों ने आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन शुरू किया है। वहां जंगल वाले इलाके में 2 से 3 आतंकियों को घेरा गया है। 2 से 3 की संख्या में ये आतंकी जो घिरे हुए बताए जा रहे हैं। कालाकोट इलाका है। कालाकोट इलाके में बीती रात सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच में गोलीबारी हुई। जवानों ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर ली है और आतंकियों की तलाशी का अभियान तेज कर दिया गया है। सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप के जवानों को मौके पर भेजा गया है। ये बड़ी खबर आपको दे दें, आतंकियों को ढूंढा जा रहा है। चूंकि जंगल का इलाका है, घना जंगल है, वहां पर इनको ढूंढा जा रहा है। तो ऑपरेशन कालाकोट, जहां पर अब तैयारियां हैं इन आतंकियों के एनकाउंटर की। जम्मू कश्मीर की जो पुलिस है वो है, सेना मौजूद है। 1 अक्टूबर को पुलिस को इन आतंकियों के मूवमेंट की जानकारी मिली थी कि यहां पर कुछ इस तरह की मूवमेंट है आतंकियों की, और उसके बाद से फिर सेना और जो पुलिस है वो वहां पर पहुंची है। सूचना पर कालाकोट में सेना और पुलिस का साझा ऑपरेशन इस वक्त चल रहा है। कल से ही आपको बता दें कि वहां पर एनकाउंटर हुआ और उसके बाद से घिरे हुए हैं आतंकी। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। कैसे? ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल लिया जा रहा है, ताकि चूंकि जंगल का इलाका है, मूवमेंट पर उनकी नजर रखने के लिए। घना जंगल है, 2 से 3 आतंकियों के यहां छिपे होने की खबर है और वहां पर वो उसी का सहारा लेकर अभी तक बचे भी हुए हैं, लेकिन ज्यादा देर तक बचेंगे नहीं क्योंकि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो जम्मू कश्मीर में आतंकी अरसे से बड़ी वारदात करने की फिराक में है, लेकिन उनकी साजिश हर बार देश के बहादुर जवान नाकाम कर दे रहे हैं। तो आइए आपको बताते हैं कि आखिर आतंकी क्यों बौखलाए हुए हैं। तो अनुच्छेद आर्टिकल 370 हटने के बाद से घाटी में जो है आतंकियों के पैर उखड़े हैं। उनकी जमीन एक तरीके से अनुच्छेद 370 हटने के बाद से एक तरीके से हिल से गए हैं। जमीन उनकी खिसक गई है, हिल गई, इस वजह से वो बौखलाए हुए हैं। और सभी आतंकी संगठनों के जो टॉप कमांडर्स हैं, हम बार बार वो खबरें आपको देते भी हैं कि वो ढेर हो चुके हैं, उनके मारे जाने की खबरें आती हैं, उनको चुन चुनकर निशाना बनाया जा रहा है, खत्म किया जा रहा है और सख्त निगरानी है। वहां सख्त निगरानी है, इस वजह से सरहद पार से घुसपैठ भी मुश्किल है। और यह बताया जाता है कि वो समय रहता है जब ये घुसपैठ करने की कोशिशें करते हैं। टेरर फंडिंग पर चोट की गई और पैसे को अब ये आतंक के जो आका हैं, ये जो आतंक के जुड़े हुए लोग हैं, ये मोहताज, इनको पैसा मिल नहीं पा रहा, फंडिंग मिल नहीं पा रही है। तो इस वजह से जो इनका जो वहां पर पूरा का पूरा नेटवर्क है, नेक्सस, थोड़ा सा कमजोर है। तो अब इस वक्त आपको बता दें कि यह एनकाउंटर चल रहा है। इस वक्त वहां घेराबंदी इनकी जारी है। इनको ये जंगल का सहारा लेकर फिलहाल बचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारे जो जवान है पूरी तरह से वहां पर मुस्तैद है। कालाकोट का इलाका है और पूरा जंगली इलाका है और हाइट पर भी है, ऊंचाई पर भी है, और वहां पर ये घिरे हुए हैं। इनके मूवमेंट की जानकारी 1 तारीख को मिल गई थी। कालाकोट से ही सुनील जी भट्ट इस वक्त हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील जी भट्ट, इस वक्त की जानकारी दें, ऑपरेशन से जुड़ी हुई क्या क्या जानकारियां, क्या इस वक्त चल रहा है वहां? जी राजीव, मैं आपको बता दूं कि कल दोपहर से ही यहां पर जो कालाकोट क्षेत्र है राजौरी जिले में, यहां पर गहन तलाशी अभियान चलाया गया। दरअसल सुरक्षा बलों को एक स्पेसिफिक इनपुट आया कि इस क्षेत्र में, पहाड़ी क्षेत्र में कुछ आतंकी छिपे हुए हैं। उसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस का जो स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप है और साथ ही में भारतीय सेना के जो टीम्स हैं, उन्होंने एक संयुक्त अभियान चलाया। पूरा यहां पर इस पूरे क्षेत्र का जो है, अगर हम देखें तो तलाशी अभियान इस पूरे क्षेत्र में चलाया गया। और कल देर शाम ये खबर आई कि सुरक्षा बल जो है वो आतंकवादियों के साथ संपर्क स्थापित करने में सफल रहे। और जो बताया जा रहा है कि 2 से 3 आतंकवादी इस जंगल के इलाके में छिपे हुए हैं, उन्हीं की तलाश जारी है। और कल जब संपर्क स्थापित हुआ तो सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच गोलीबारी हुई और एक भीषण मुठभेड़ शुरू हुई। फिर देर रात को जो गोलीबारी है वो बंद हुई और आज सुबह एक बार फिर थोड़ी देर के लिए कुछ गोलीबारी की आवाज आई थी इस जंगल के इलाके से। फिलहाल रुक रुक कर गोलियों की आवाज आ रही है, क्योंकि ये काफी संवेदनशील इलाका है, ऊंचे पहाड़ है, घने जंगल है। तो ये पूरा ऑपरेशन जो है काफी चुनौतीपूर्ण ऑपरेशन है, क्योंकि ये जो क्षेत्र है, यहाँ का भूगोल ऐसा है कि इस क्षेत्र में आतंकवाद विरोधक अभियान चलाना काफी चुनौतीपूर्ण रहता है। यहाँ पर हिदायत दी जा रही है मीडिया को कि इस इलाके से थोड़ा दूर रहा जाए। यहाँ पर विसिल बजाकर सुरक्षा बल हमें बता रहे हैं कि इस क्षेत्र से थोड़ा पीछे चले जाएं, क्योंकि ये काफी संवेदनशील इलाका है। यहाँ पर जो है आतंकी कई क्षेत्रों में छिपे हुए हैं, ऐसी बात आ रही है। और लगातार पिछले कई महीनों से यहाँ पर आतंकवाद विरोधक अभियान चल रहे हैं अलग अलग क्षेत्रों में, चाहे राजौरी जिला हो, पुंछ जिला हो, क्योंकि ये जो इलाका है काफी घने जंगलों से गिरा हुआ है, ऊंचे पहाड़ है यहाँ पर। और इसीलिए इस इलाके को एक बार फिर आतंकवादियों ने चुना है, ताकि यहाँ पर जो है आतंकवाद को एक बार फिर से शुरू किया जाए। राजीव, बहुत शुक्रिया सुनील जी भट्ट आपका इस तमाम जानकारी के लिए।